व्हाट्सएप देखें तो सोशल मीडिया पे हर रोज़ सुबह बीजेपी के आईटी सेल द्वारा बापू के को बदनाम करने की साजिश रचाई जाती है। हर रोज़ कुछ नई तोहमत बापू पे लगाई जाती है और ये हिटलर और गोबेल्स की थियरी का अनुकरण है कि एक झूठ को 1000 दफ़ा दोहरा दो, लाख दफ़ा दोहरा दो, लोग उसे सत्य मानने लगे। तो वो कोशिश उनकी उनमें वो कामयाब हुए हैं और ये हमारी अब तक नाकामयाब कैसे आ सकता है जब उनका मकसद ही ऐसे प्रतीकों को नष्ट करना है। तो हमदर्दी होना तो हमारी वो एक झूठी आशा है कि उनको हमदर्दी आएगी। वो इस मकसद से प्रधानमंत्री बने हैं कि नथुराम गोडसे ने जो काम किया बापू की हत्या करके उसको अंजाम देने की जिम्मेदारी उनकी खुद की है और इसलिए लगातार गांधी विचार पे आक्रमण करके उसको ध्वस्त करने की कोशिश के सूत्रधार। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से सर्व सेवा संघ को बचाने के लिए लगभग 100 दिन लगातार प्रदर्शन चला और जिस तरीके से बनारस में सर्व सेवा को जमींदोज कर दिया गया, इसको लेकर हम बात करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और बनारस के सांसद बन जाते हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से आप गांधी विचारधारा और गांधी परिवार से आते हैं और बनारस में जो इतनी बड़ी हस्ती और जो जगह था उसको जमींदोज कर दिया गया, क्या कहेंगे इसके लिए और भाजपा सरकार को लेकर? देखिए, ये सर्व सेवा संघ की जो राजघाट की कैंपस थी वो तो एक अब प्रतीक स्वरूप बन गया है। ये भाजपा की सरकार राज्य में और राष्ट्र में जिस प्रकार से इस राष्ट्र की आत्मा को खत्म करने की साजिश कर रही है उसका ये प्रतीक बन गया। और ये सत्याग्रह भी उसी बड़ी लड़ाई के आगाज का प्रतीक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर कल राजघाट की जमीन वापस बहाल कर दे और सरकार अपने खर्चे से वहाँ इमारतें बांध दे तो इसे अब कोई संतुष्ट नहीं होगा। ये देश को बचाने की लड़ाई है और उसका आगाज ये 100 दिन का सत्याग्रह है। इतनी नफरत क्यों आ गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के कि जो इतनी बड़ी हस्ती थी जयप्रकाश नारायण, संत विनोबा भावे, तमाम हस्तियां वहां पे आकर अपना चीजें बातचीत करना और जो एक विरासत था वहाँ एक शांति का प्रतीक था उसको जमींदोज कर दिया। क्योंकि वो विचार से डरते हैं, जो विचार विमर्श होता है वो नहीं चाहते। क्योंकि आप देखें तो वो प्रधानमंत्री भी सवालों के जवाब नहीं देते, ना लोकसभा में वो डिबेट करवाते हैं, ना पत्रकारों से बात करते हैं, ना जनता के सवाल करते हैं, वो सिर्फ बोलते रहते हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ विचार की आपले होते हैं उससे उनको डर लगता है। तो उसके चलते ऐसे सारे जो सिंबल्स हैं, प्रतीक है राष्ट्र भर में बापू के विचार के, बापू के तरीकों के, उन सब पे उन्होंने आक्रमण किया है। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का कायाकल्प करने के बहाने वहाँ कुछ और ही बनाना चाहते हैं। बापू ने बनाई हुई जो गुजरात विद्यापीठ थी उसको उन्होंने आरएसएस का एक केंद्र बना दिया है। तो इस प्रकार से ये उनकी जो साजिश है वो गांधी विचार को इस देश से खत्म कर देने की जो साजिश है उसका ये प्रतीक है। गांधी के विचार को क्यों मिटाना चाहती है सरकार? क्योंकि जिस विचारधारा ने बापू की हत्या करवाई और ये समझा कि उस व्यक्ति को हटा देने के बाद वो अपना मंसूबा पूरा कर सकेंगे, उनको पता चला कि व्यक्ति मर गई लेकिन विचार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन गया। तो तब से बापू का खून करवाने के बाद से आरएसएस और उसके बाद जनसंघ हो या बीजेपी हो, उसने ये मुहिम जारी रखी है, दुष्प्रचार की मुहिम, बापू की हत्या को सही बताने की मुहिम और बापू के विचार को खत्म करने की मुहिम लगातार वो चलाते रहे। गांधी के देश में गांधी
को लेकर जिस तरीके से एक अपवाद दिखाया जा रहा है, जबकि उस गांधी परिवार से आप आते हैं, कभी दिल में कैसा चुभन होता है जब इस तरीके की खबरें देखते हैं और सुनते हैं? देखिए, एक सार्वजनिक नेता और व्यक्ति का परिवार होते हुए ये तो हम जानते थे पहले से कि हमें उनकी टिका, उनकी नामोशी, उनकी बदनामी सहनी पड़ेगी। पर मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति एक परिवार तक सीमित नहीं रहा है। वो राष्ट्र के और मानवता के पूरे को जिसने अपना परिवार माना हो, उसके लिए बायोलॉजिकल परिवार का महत्व नहीं है। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि मैं उनका वंशज हूँ, पर मैं उसके साथ साथ ये भी जानता हूँ कि उस गौरव के साथ एक जिम्मेदारी भी है और वो निभाना हमारा कर्तव्य है। गांधी के देश में गांधी का विरोध क्यों हो रहा है वर्तमान समय में? क्योंकि दुष्प्रचार इस हद तक किया है कि उसको सत्य मानने वाली पीढ़ी आज भारत में ज़्यादा हो गई है। और अगर आप व्हाट्सएप देखें तो सोशल मीडिया पे हर रोज़ सुबह बीजेपी के आईटी सेल द्वारा बापू के को बदनाम करने की साजिश रचाई जाती है। हर रोज़ कुछ नई तोहमत बापू पे लगाई जाती है और ये हिटलर और गोबेल्स की थियरी का अनुकरण है कि एक झूठ को 1000 दफा दोहरा दो, लाख दफा दोहरा दो, लोग उसे सत्य मानने लगे। तो वो कोशिश उनकी उनमें वो कामयाब हुए हैं और ये हमारी अब तक नाकामयाबी। हमने सर्व सेवा संघ को लेकर लगातार खबरें, लगातार स्टोरी भी किए। जब वो तोड़ा जा रहा था तो जो उसमें रहने वाले लोग, सभी के आंखों में आंसू था। हर लोग परेशान थे कि हम लोग कहाँ जाए। सभी लोग, उनके मन में, दिल में आनंद फानंद सा माहौल था। बहुत सारे आपके साथी जो थे जेल में भी गए, जेल में रहने के बाद बाहर भी आए, बहुत सारे प्रदर्शन भी किए और लगातार 100 दिन का ये प्रदर्शन भी था। क्या आपको लगता है वर्तमान सरकार जिस तरीके से भाजपा की सरकार है और यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं और आपके गृह जनपद के वो मेंबर भी हैं या स्थायी निवासी हैं, क्या मानते हैं कुछ भी उनके दिल में क्यों नहीं आया सर्व सेवा संघ को लेकर? देखिए, कैसे आ सकता है जब उनका मकसद ही ऐसे प्रतीकों को नष्ट करना है। तो हमदर्दी होना तो हमारी वो एक झूठी आशा है कि उनको हमदर्दी आएगी। वो इस मकसद से प्रधानमंत्री बने हैं कि नथुराम गोडसे ने जो काम किया बापू की हत्या करके, उसको अंजाम देने की जिम्मेदारी उनकी खुद की है और इसलिए लगातार गांधी विचार पे आक्रमण करके उसको ध्वस्त करने की कोशिश के सूत्रधार वो। तो वो ये ना करे, ये सोचना हमारी गलती होगी। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? आगामी जो चुनाव की तैयारी भी चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? गुजरात में किस तरीके से माहौल चल रहा है नरेंद्र मोदी को लेकर? देखिए, हिंदुस्तान पूरे में नरेंद्र मोदी ने अपनी एक पकड़ जमा ली है और ये इसलिए हुआ है कि राजनीतिक पक्षों ने कई जगह पर अपने लक्ष्य से वो भटक गए हैं। गुजरात में आने वाले चुनाव में कोई ज़्यादा फर्क होगा ऐसा लगता नहीं है, पर मेहनत करनी पड़ेगी और हमने भी 5 साल की मुहिम नहीं हम लड़के सफल होंगे ये नहीं मानना चाहिए। ये लंबी लड़ाई है और लंबी एक स्ट्रैटेजी करके इसको लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे तुषार गांधी जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, जिस तरीके से गांधी को लेकर ये बहुत सारी बातें भी बताए हैं, लेकिन जिस तरीके से सर्व सेवा संघ को जमींदोज कर दिया गया और आज लगभग समापन होने जा रहा है। 100 दिन का जो सत्याग्रह था वो आज उसका समापन होने जा रहा है और बनारस के शास्त्री घाट पे आप देखिए कि किस तरीके से गांधी विचारधारा के लोग आए हुए हैं और हर लोग हर वक्ता को सुनने के लिए आई है। जो ये जनसैलाब आप देख रहे हैं, काफ़ी सुबह से लेकर अभी देर जब तक हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं अभी तक लोग इनको सुनने के लिए आतुर हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।